चलो तुमने ट्रेड ले लिया, अब उसके बाद क्या? क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। प्रैक्टिकल चीज़ हम बताते हैं तुमको आज, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस ग्रीन वाली लाइन पर अपना एग्जीक्यूशन है, इसके नीचे हमें ट्रेड मिलेगा। टारगेट हमारा जो आज का डिसाइडेड है डे लो, आज का डे लो हमारा टारगेट हो। ट्रेड लेने के बाद 90% ऑफ द टाइम यही होता है कि अब क्या करें क्या करें। प्रॉफिट हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, लॉस हो रहा है, हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ रही है। जितना हो रहा है चुपचाप लेके निकल जाते हैं, या लॉस हो रहा है तो उतना ही लेके निकल जाएंगे, असल के लिए वेट नहीं करेंगे। इस तरह के नमूनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, मार्केट को कोई हमदर्दी नहीं है तुमसे। 2500 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को शॉर्ट सेल करके बैठे हैं। मन में तो आता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल जाते, बाकी बाद में देखेंगे। और जिस दिन हमने ऐसा किया हमारा खेल खत्म। ये ग्रीन वाली कैंडल का हम हाई मार्क करें और उसी का लो भी मार्क करेंगे। एक बार जरा वॉल्यूम्स देखो, इस ब्लैक वाली कैंडल में देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइस रेंज के अंदर ही है, वो उसके बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो एक चीज तो दिख गई कि यहाँ पर वॉल्यूम्स के प्रॉपर ब्रेकआउट्स हैं। अब प्राइस एक्शंस को देखो, प्राइस रेंज पर आके बार बार ऊपर की तरफ भागा है और आज का अपना ट्रेड ब्रेक इन साइड है, हम बाहर की तरफ ट्रेड नहीं कर रहे हैं इसको। उस ग्रीन वाली कैंडल का हाई हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है, हम इसे आज रेंज के अंदर ही ब्रेक इन साइड ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर भी डाउन साइड में और रिलायंस भी आज वीक है। हमने 915 का हाई मार्क किया, साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस हाई से टूट रहा है और गिर के ही आ सकता है 915 के लो। अब एक चैलेंज है, 915 के हाई पर हमें सेल साइड के कंफर्मेशन चाहिए और वो काम किया इस रेड वाली सिंगल कैंडल फॉर्मेशन ने। इसके अंदर देखो कितनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं और ये सारी हरकतें हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर हो रही हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो सेल साइड की बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमने स्विंग हाई पर अपना स्टॉप लॉस लगाया और डे लो का फाइनल टारगेट है। बट फाइनल टारगेट से पहले आज हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड वाला हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। सम अप करो, रिलायंस डे टाइम फ्रेम पर वीक, लोअर टाइम फ्रेम पर वीक। लोअर टाइम फ्रेम पर हमें हमारे एंट्रीज के कंफर्मेशंस मिल रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस लगा और अब हम टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। मूव देते देते ही ऊपर की तरफ भाग गया, एक स्पाइक आएगी और ये नीचे आ गया, ये गिर जाओ अब यहाँ से। ये तो फिर ऊपर चला गया, क्या कर रहा है? अब ध्यान से सुनो, ये रियल ट्रेड चल रहा है मेरा, कैमरा ओपन करके हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में इस तरह की सिचुएशन बनती है, 90% लोग पैनिक होकर के यहाँ से डर की वजह से भागते हैं। लॉस हो रहा है, हमें भी दिख रहा है, सबको दिखता है। रूल्स सबसे पहले, आपके इमोशन जब आपके रूल्स पर हावी हो जाते हैं वहीं से मामला बिगड़ जाता है। हमें पता चला गया स्टॉप लॉस जाना था, ये हमें लग रहा था जो स्टॉप लॉस जाएगा। एंट्री लेने के बाद में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने रूल्स के ऊपर किसी भी हालत में खड़े रहो, डटे रहो। सेल हिट हो गया, प्राइस वहीं घूमता रहा, पूरे दिन वहीं घूमा है, कहीं नहीं गया है और लास्ट में देखो उसने प्रॉफिट में ही, मार्केट नीचे ही क्लोज हुई है, बस हमारा स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं, ऐसे सिचुएशन में हमें लगता है कि पहले ही निकल जाते या स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो भी ठीक रहता। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। ट्रेड लेने के बाद करीब 5,000 5,500 का नुकसान है हमारा आज का, याद रखो। ट्रेड लेने के बाद में या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। आज के ट्रेड हमने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था क्योंकि पता था स्टॉप लॉस जाएगा हमारा। कोई बात नहीं, लॉस भी हमारे गेम का ही हिस्सा है एक। ऑप्शंस वगैरह से बचे रहो और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करो मार्केट में। तुम वॉल्यूम्स को पढ़ो, प्राइस एक्शंस को सीखो। थैंक्स, फिर मिलते हैं।